Bismillahirrahmanirrahim and welcome to my channel. तो चलिए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आधा कप ऑयल वो मैं ले चुकी हूँ और इसके अंदर ये एक अदद प्याज वो मैंने शामिल की, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट किया है। थोड़ा सा हम इसको ट्रांसपेरेंट होने देते हैं और जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। प्याज मेरी हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो गई। अब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ तकरीबन 3 अदद टमाटर, जिसको मैंने काट दिया है और इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। मैंने इसको ढक के छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे। ये देखें टमाटर मेरे नरम हो चुके हैं और इसको चम्मच से तोड़ने की कोशिश करें। टमाटर मेरे अच्छी तरह से भुन चुके। अब इसके अंदर ये मैंने उबला हुआ गोश्त शामिल किया। अब इस गोश्त को मैंने किस तरह से मैरिनेट किया था, ये मेरा टिक्का मैरिनेशन है, ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसको मैंने कई जगह पे इस्तेमाल किया। इसी से मैंने बारबेक्यू भी किया, इसी से मैंने कढ़ाई भी बनाई और इसी को मैंने यहाँ पर चावलों में भी इस्तेमाल किया। जितनी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं वो सारी की सारी ये आप लोगों को इंग्रेडिएंट लिस्ट में नज़र आ रही होंगी। इसी हिसाब से ये चीज़ें मैंने इसमें शामिल की थी और इसको मैंने मैरिनेट करके छोड़ दिया था। आप भी इसी तरह से करें, लेकिन एक रात इसको मैरिनेशन के लिए देना ज़रूरी है अगर आप लोग बेहतरीन फ्लेवर इसके लिए चाहते हैं। तो कई जगह इसको मैंने यूज़ किया और फिर इसकी कुछ मिकदार मैंने इस्तेमाल की यहाँ पर इस रेसिपी में। लेकिन इस रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करने से पहले इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया और पानी शामिल कर लेने के बाद इसको मैंने उबाल लिया। तो यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इन चावलों को बनाने के लिए वो मैं उबाल चुकी हूँ। ये देखें सारी की सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी वही है जो कि आप लोगों को रेसिपी कार्ड में मेंशन की गई है और ये 3 किलो गोश्त के हिसाब से है। फिर आप लोग अपनी रेसिपी को एडजस्ट कीजिएगा जितना आपके पास गोश्त की मिकदार होगी। अब मैं इसकी मिक्सिंग जो है वो करूँगी। ये इसको मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स किया और इसको मैंने पूरी रात के लिए फ्रिज के अंदर छोड़ दिया। और ये आप लोग देख लें इसकी कुछ मिकदार जिसको मैं उबाल चुकी और इसको मैंने शामिल किया अपने कढ़ाई में और इसको मैं भून रही हूँ। खूब अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी यखनी शामिल करके इसको छोड़ दूंगी पकने के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये भुन भी जाए और ये जो प्याज टमाटर का फ्लेवर है वो भी घस जाए। थोड़ी देर के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया, आप लोग देखें ये इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें शामिल की। थोड़ी देर के लिए हम इसको इसी तरह से पकने देंगे, तकरीबन 5 मिनट्स। अब मैं इसको
इसको दे रही हूँ कोयले का धुआं ताकि इसमें स्मोकी फ्लेवर आए। ये देखें आप लोग, ये अपना तेल छोड़ चुकी है बेहतरीन, ये हमारे रेडी है गोश्त। अब मैं जाऊंगी चावलों की तरफ। इसको मैंने निकाल लिया कढ़ाई से। उसी कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल शामिल किया चावलों के लिए। एक अदद प्याज स्लाइसेस में कट वो हम शामिल करेंगे। हल्का सा इसको गोल्डन होने दें। इसके बाद ये मैंने 2 अदद टमाटर शामिल किए कटे हुए और थोड़ा सा इसको भूनें। ढक्कन मैंने लगा दिया। थोड़ी देर के बाद टमाटर नरम पड़ चुके हैं। चावल शामिल करें। आधा किलो चावल है मेरे पास सेला, जो कि पिछले 3 घंटों से भीगे पड़े हैं। ये मैंने इसमें यखनी डाल दी, इस गोश्त की यखनी। एक इंच मैं इसके ऊपर पानी रखूंगी क्योंकि इसको भीगे हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है। बाकी की यखनी। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल करूंगी। ये हमने डाल दिया। मिक्स करें। और ये ज़ीरा है, शाह ज़ीरा या काला ज़ीरा भी जिसको कहा जाता है, 2 टेबलस्पून के बराबर काला ज़ीरा ही डालेंगे। और इसको मैंने ढक के छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद हम इसको चेक कर रहे हैं। ये देखें पानी तकरीबन इसका सूख चुका है। और अब मैंने इसको छोड़ना है दम पे। फ्लेम को लो करके इसको मैंने छोड़ दिया दम पे। 15 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन हटाने जा रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। माशाल्लाह, ये देखें आप लोग, एक एक दाना अलग अलग बेहतरीन हमारे चावल जो हैं वो रेडी हैं। आराम से इसको मिक्सअप करें और अब मैं इसको सर्व करूंगी। ये सर्विंग डिश के अंदर मैं इसको डाल रही हूँ। चावल डाल लेने के बाद इसके ऊपर से मैंने जो गोश्त है वो डाल देना है, जो अभी हम लोग भून चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत ज़बरदस्त बनती है। बार बार बता रही हूँ, ज़रूर इसको अपने घरों में ट्राई करें।